मध्य प्रदेश 14 मई 2020 गुरुवार। मध्य प्रदेश की आज की ताज़ा खबर। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ड्रीम न्यूज़ चैनल में और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त कुलदीप पांडे। दर्शकों, आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की आज की ताज़ा खबर के विषय में, जो निकल के आ रही है 14 मई 2020 गुरुवार से। आइए बढ़ते अपडेट की ओर, जान लेते हैं पूरे अपडेट को विस्तार से। दर्शकों, मध्य प्रदेश में कोरोना के अपडेट 4173 में से 2004 डिस्चार्ज, 232 मारे गए। दोस्तों, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश द्वारा जारी कोरोना वायरस मीडिया बुलेटिन दिनांक 13 मई 2020 शाम 6 बजे तक में पहली बार डिस्चार्ज हुए मरीजों की संख्या अस्पताल में भर्ती मरीजों से ज़्यादा हो गई है। मध्य प्रदेश के अस्पतालों में 1937 मरीज भर्ती हैं, जबकि 2004 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। कोरोना वायरस से जंग में मध्य प्रदेश के 232 लोगों को जान गंवानी पड़ी है। मध्य प्रदेश कोरोना वायरस 13 मई 2020 की रिपोर्ट के अनुसार, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में पूरे प्रदेश में कुल 4208 सैंपल की जांच की गई, जिनमें से 3977 नेगेटिव पाए गए, लेकिन 187 पॉजिटिव मिले। 44 सैंपल ठीक प्रकार से कलेक्ट नहीं किए गए थे, इसलिए रिजेक्ट हो गए। इस प्रकार आज का पॉजिटिव औसत 4.49% रहा। यह निराशाजनक नहीं है, लेकिन उत्साहवर्धक भी नहीं है। मध्य प्रदेश में आज कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से 7 लोग मारे गए। मरने वालों के में इंदौर में 3, भोपाल में 1, जबलपुर में 1, ग्वालियर में 1 और खंडवा में 1 शामिल है। पूरे प्रदेश में कुल 144 लोग पूर्णतः स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। मध्य प्रदेश कोरोना वायरस रिपोर्ट आज तक। दोस्तों, 13 मई 2020 शाम 6 बजे तक मध्य प्रदेश में कुल 85,053 सैंपल की जांच की गई, जिनमें से 4,173 पॉजिटिव पाए गए। इनमें से 2004 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए, लेकिन 132 मरीज कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के कारण मारे गए। 13 मई 2020 की तारीख में मध्य प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में 1937 मरीज भर्ती थे। स्वास्थ्य संचालनालय द्वारा जारी डेटाबेस सीट इसी पोस्ट में जो है हमने बताई है। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अगली बड़ी अपडेट खबर की, जो निकल के आ रही है। मध्य प्रदेश में कक्षा 9वीं और 11वीं के छात्रों को मिलेगा जनरल प्रमोशन, ये हुए आदेश जारी। दर्शकों, आपको बता दें कि कोरोना के कारण लागू किए गए लॉकडाउन में स्थगित की गई कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षाओं के बाद अब इन कक्षाओं के विद्यार्थी फेल नहीं होंगे, उन्हें जनरल प्रमोशन दिया जाएगा। लोक शिक्षण संचालनालय ने जिला शिक्षा अधिकारी को इसके आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि सत्र 2019 और 20 में कक्षा 9वीं एवं 11वीं के परीक्षा परिणाम 23 मार्च 2020 को घोषित किए गए हैं। वर्तमान में कोरोना संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए आने वाले समय में 9वीं एवं 11वीं की वार्षिक परीक्षाओं में पूरक पात्रताधारी परीक्षार्थियों को जनरल प्रमोशन दिए जाएंगे। विद्यार्थियों को यथास्थिति में कक्षा 9वीं एवं कक्षा 10वीं कक्षा 9वीं में से कक्षा 10वीं तथा कक्षा 11वीं में से कक्षा 12वीं में प्रवेश मान्य किए जाए, ताकि अगली कक्षा की तैयारी शुरू कर सकें। आदेश के मुताबिक ऐसे विद्यार्थियों को परीक्षा फल, प्रगति पत्रक, अनुसूचित संस्थान स्थानांतरण प्रमाण पत्र में वार्षिक परीक्षा परिणाम के समक्ष कोविड-19 संक्रमण बचाव के दृष्टिगत अगली कक्षा में प्रोन्नत पृथक रंग की स्याही से लिखा जाए। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अगली बड़ी अपडेट खबर की, जो निकल के आ रही है मौसम विभाग से। मौसम में बदलाव जारी। इस दिन जिलों में बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में मौसम का बदलाव जारी है और दिन में चटक धूप के बाद शाम होते ही कई इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। अगले 24 घंटे प्रदेश के कई जिलों में वर्षा या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश रीवा, सागर, जबलपुर, शहडोल, ग्वालियर, उज्जैन एवं भोपाल संभाग के जिलों में कहीं कहीं पर बारिश दर्ज की गई। प्रदेश का सर्वाधिक अधिक तापमान 43 डिग्री सेल्सियस खंडवा और खरगोन में रहा। इन जिलों में बारिश के आसार। दोस्तों, ग्वालियर, चंबल, जबलपुर संभाग, सागर, टीकमगढ़, विदिशा, रायसेन, भोपाल, होशंगाबाद संभागों के जिलों में बैतूल, खरगोन, बड़वानी, झाबुआ, धार, इंदौर, उज्जैन, देवास एवं शाजापुर जिलों में वर्षा या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है।
वहीं ग्वालियर, चंबल एवं जबलपुर संभागों में तथा टीकमगढ़, सागर, विदिशा, रायसेन, भोपाल, होशंगाबाद, बैतूल, खरगोन, बड़वानी, झाबुआ, धार, इंदौर, उज्जैन, देवास एवं शाजापुर जिलों में गरज चमक के साथ हवा चल सकती है। मानसून के लिए अनुकूल स्थिति की संभावना है। दोस्तों, मध्य क्षोभ मंडलीय स्तरों तथा दक्षिण अंडमान सागर और आसपास के क्षेत्रों में चक्रवाती परिसंचरण विद्यमान है। इसके प्रभाव के तहत दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी और आसपास के दक्षिण अंडमान सागर एक कम दबाव का क्षेत्र विकसित हो गया है। इसमें संबंधित चक्रवाती परिसंचरण मध्य क्षोभ मंडलीय स्तर पर तक फैली है। 15 मई के दौरान इसके और अधिक शक्तिशाली होकर दक्षिण बंगाल की खाड़ी के मध्य भाग पर एक अवसाद या डिप्रेशन में केंद्रित होने की बहुत संभावना है। 16 मई के आसपास ये मौसम प्रणाली पुनः अधिक तीव्रता होकर दक्षिण पश्चिमी और आसपास की पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक पर एक साइक्लोनिक स्टॉर्म में विकसित होने की संभावना है। शुरुआत में 17 मई तक इस मौसम प्रणाली के उत्तर दक्षिण और आगे बढ़ने की संभावना है और फिर इसके उत्तर पूर्वी उत्तर की ओर मुड़ने की संभावना है। 16 मई के आसपास दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में दक्षिण अंडमान सागर और निकोबार द्वीप समूह में दक्षिण पश्चिमी मानसून के आवागमन के लिए अनुकूल स्थितियां बनने की संभावना है। औसत समुद्र तल से ऊपर 7.6 किलोमीटर ऊपर अपनी धुरी के साथ ऊपरी क्षोभ मंडलीय पश्चिमी हवा में द्रोणिका अब मोटे तौर पर अब 90 डिग्री पूर्वी देशांतर के साथ 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में चलायमान है। पश्चिमी विक्षोभ को अब मध्य क्षोभ मंडल में औसत समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर ऊपर अपनी धुरी के साथ मोटे तौर पर 55 डिग्री पूर्वी देशांतर के साथ 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में एक द्रोणिका के रूप में देखा जा रहा है। और क्रोमोरीन क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों पर बना चक्रवाती परिसंचरण और औसत समुद्र तल के ऊपर 1.5 और 2.1 किलोमीटर के बीच देखा जा रहा है। दक्षिण और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आंतरिक कर्नाटक तक द्रोणिका का अपरूपण अब औसत समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर ऊपर तक दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश से मध्य महाराष्ट्र और उत्तर आंतरिक कर्नाटक होते हुए दक्षिण आंतरिक कर्नाटक तक चलायमान रहेगा। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अगली बड़ी अपडेट खबर की जो निकल के आ रही है। एमपीईबी एग्जाम डेट से प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने 11 परीक्षाओं की तारीखों की घोषित। दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने सन 2020 में बचे हुए 6 महीनों के लिए अपना परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। फिलहाल 11 परीक्षाओं की तारीख घोषित की गई है। इसके अलावा सरकार के फैसले पर निर्भर करेंगे। परीक्षाओं की तारीखों को रीशेड्यूल किया गया है। ये सारी वही परीक्षाएं हैं जिनका पूर्व में संभावित शेड्यूल जारी किया गया था। इसके बाद से भी परीक्षाएं नहीं हो सकी थी। अब पीईबी ने परीक्षाओं की तारीखों को रीशेड्यूल किया है। इसके अनुसार इस वर्ष 11 परीक्षाओं को शामिल किया गया है। इसमें प्रवेश एवं भर्ती परीक्षाएं शामिल हैं। परीक्षाओं की शुरुआत तकनीकी शिक्षा विभाग के लिए प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट 2020 के आयोजन के साथ ही की जाएगी। इस टेस्ट की संभावना तारीख 20 से 21 जून हो सकती है। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का नया शेड्यूल हम आपको बता दें कौन कौन सी परीक्षाएं होनी है, उसमें उन्होंने जारी किया। उसके अनुसार प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट 2020 में 20 और 21 जून को रखा गया है। प्री वेटनरी एंड फिशरीज एंट्रेंस टेस्ट 4 जुलाई, डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री एंट्रेंस टेस्ट 4 जुलाई को और प्री एग्रीकल्चर टेस्ट अर्थात पीएटी का जो है 11 और 12 जुलाई को, जनरल और प्री नर्सिंग टेस्ट ट्रेनिंग टेस्ट जो है 18 और 19 जुलाई को, एएनएम ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट 25 से 27 जुलाई को, ग्रुप 5 कंबाइंड रिक्वायरमेंट टेस्ट 8 से 9 अगस्त को, ग्रुप 3 कंबाइंड रिक्वायरमेंट टेस्ट 22 से 23 अगस्त को और ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 फॉर रिक्रूटमेंट टेस्ट 5 से 8 सितंबर को, प्राइमरी टीचर्स स्कूल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट 19 सितंबर को
और जो है कौशल विकास रिक्रूटमेंट टेस्ट 17 से 18 अक्टूबर को इस प्रकार से पीबी द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अगली बड़ी अपडेट खबर की जो निकल के आ रही है। कमलनाथ सरकार के कार्यकाल की जांच के लिए शिवराज सरकार का बड़ा फैसला। दोस्तों, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार के पिछले 6 साल के एक कार्यकाल में हुए निर्णयों की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। दरअसल पिछली बार प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने घोषणा की थी कि कमलनाथ सरकार के ने जिस तरह के निर्णय लिए हैं उनकी समीक्षा के लिए जल्द ही ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया जाएगा। बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 3 सदस्यीय ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के गठन की घोषणा की। इसमें नरोत्तम मिश्रा के साथ साथ जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और कृषि मंत्री कमल पटेल को भी शामिल किया गया। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव जल्दी से कमेटी की बैठक की सूचना जारी करेंगे। दर्शकों, की जानकारी जो हम आपके लेकर आए थे मध्य प्रदेश की आज की ताज़ा खबर जो निकल के आ रही थी दिनांक 14 मई 2020 गुरुवार से। दर्शकों, आज के इस वीडियो में इतना ही। हम फिर आए होते हैं नए विषय के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।